हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 4 फरवरी को होने वाले क्लास 10 के हिंदी के पेपर के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज के हमारे इस सेट का पहला क्वेश्चन एक गद्यांश दिया गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक दिया गया है। तो इस गद्यांश को चलिए दोस्तों देखते हैं। इसमें दिया गया है कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करते हैं कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की अपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। आस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मदद बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस गद्यांश से रिलेटेड पहला क्वेश्चन दिया गया है कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी क्या होती है। पहला ऑप्शन है जीवन, दूसरा जिंदगी, तीसरा जिंदा या चौथा ऑप्शन है हिम्मत। तो साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जनमत की अपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली क्या होता है। पहला ऑप्शन है ताकत, दूसरा हिम्मत, तीसरा जीवन या चौथा ऑप्शन है सफल। तो जनमत की अपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया कि किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता। पहला ऑप्शन है डरपोक, दूसरा कायर, तीसरा भीर या चौथा ऑप्शन साहसी। तो इस गद्यांश के अनुसार साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनमत शब्द कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है द्वंद्व समास, दूसरा ऑप्शन है अवयवी भाव समास, तीसरा ऑप्शन है तत्पुरुष समास या चौथा ऑप्शन है दिग्गज समास। तो जनमत एक द्वंद्व समास का उदाहरण है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आस पड़ोस को देखकर चलना यह कैसा जीवन का काम है। पहला ऑप्शन साधारण, दूसरा असाधारण, तीसरा असामान्य या चौथा ऑप्शन है डरपोक। तो आस पड़ोस को देखकर चलना यह एक साधारण जीव का काम है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन भी एक गद्यांश दिया गया है, इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ ले। हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को देखते हैं। तो इससे रिलेटेड सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हंस लो, 2 क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्या है। पहला ऑप्शन है चंदन, दूसरा कंदन, तीसरा ऑप्शन है वंदन या चौथा ऑप्शन पलायन। तो हंस लो, 2 क्षण खुशी मिल वरना जीवन भर कंदन होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूर तलक किसकी गाथा है। पहला ऑप्शन है आकाश की, दूसरा सागर की, तीसरा झरना की या चौथा ऑप्शन है धरती की। तो दूर तलक धरती की गाथा है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नील गगन का एक शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन पीताम्बर, दूसरा नीलांबर, तीसरा दिगंबर या चौथा ऑप्शन है श्वेतांबर। तो नील गगन का सही अर्थ नीलांबर होता है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खिलता फूल क्या हो जाता है। पहला ऑप्शन है मलान, दूसरा अम्लान, तीसरा ग्लान या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो खिलता फूल ग्लान हो जाती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जब सावन घन घिर जाते हैं तब कौन छिप जाता है। पहला ऑप्शन है काशी, दूसरा शशि, तीसरा राशि या चौथा ऑप्शन है हंसी। तो जब सावन घन घिर जाते हैं तो शशि छिप जाती हैं, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। पहला ऑप्शन बच्चा खेल रहा है, दूसरा वह पुस्तक पढ़ रहा है, तीसरा पिताजी रेडियो सुन रहे हैं या चौथा ऑप्शन है माँ भोजन बना रही है। तो दिए गए वाक्यों में से जो बच्चा
खेल रहा है वह एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है मैं खेल रहा हूँ, दूसरा वह पढ़ रहा है, तीसरा वह रोटी खा रही है, या चौथा ऑप्शन है चिड़िया उड़ रहा है। तो दिए गए वाक्यों में जो वह रोटी खा रहा है वह एक सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक और दूसरा क्या होता है अध्यापक, आचार्य, हल्का या भारी। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भारी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन है श्याम, दूसरा सफेद, तीसरा सफेदी, या चौथा ऑप्शन है उजाला। तो दिए गए शब्दों में से जो श्याम है वह श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आजीवन कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास, दूसरा अवयवी भाव समास, तीसरा ऑप्शन है द्वंद्व समास, या चौथा ऑप्शन है बहुव्रीहि समास। तो आजीवन एक अवयवी भाव समास का उदाहरण है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा 4, तीसरा 2, या चौथा ऑप्शन है 5। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होती है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं। यह कौन सा वाक्य है। पहला ऑप्शन है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा उपवाक्य, या चौथा ऑप्शन है मिश्र वाक्य। तो मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं यह एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया। यह कौन सा वाच्य है। पहला ऑप्शन है कर्तव्यवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया यह एक कर्मवाच्य का उदाहरण है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि विद्यालय घर के डैश हैं, सही अवयव पद को चुने। पहला ऑप्शन निकट, दूसरा दूर, तीसरा दूरी, या चौथा ऑप्शन सटा। तो विद्यालय घर के निकट है, तो इस वाक्य के लिए सही अवयव निकट होगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा 4, तीसरा 5, या चौथा ऑप्शन है 6। तो वाच्य मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन भी एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लें, इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन दिया गया है कि उपयुक्त गद्यांश के कवि कौन है। तो यह गद्यांश फसल कविता से है, तो इसका लेखक नागार्जुन है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फसल किसका जादू है। पहला ऑप्शन है हवाओं की थिरकन का, दूसरा सूर्य की किरणों का, तीसरा नदियों के पानी का, या चौथा ऑप्शन है मिट्टी के गुणधर्म का। तो फसल नदियों के पानी का जादू है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि फसल किसका गुणधर्म है। पहला हवा का, दूसरा मिश्रित मिट्टी का, तीसरा जल का, या चौथा ऑप्शन है सूर्य प्रकाश का। तो फसल मिश्रित मिट्टी का गुणधर्म है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फसल किसका रूपांतरण है। पहला ऑप्शन किसानों के हाथों का, दूसरा नदियों के जल का, तीसरा सूरज की किरणों का, या चौथा ऑप्शन मिट्टी के गुणधर्म का। तो फसल सूरज की किरणों का रूपांतरण है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि सूरदास की काव्य भाषा क्या है। पहला ऑप्शन है अवधी, दूसरा ब्रज भाषा, तीसरा खड़ी हिंदी, या चौथा ऑप्शन है पूर्वी हिंदी। तो सूरदास की काव्य भाषा ब्रज भाषा है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ब्रज भाषा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि गोपियों ने किसे भाग्यवान कहा है। पहला ऑप्शन है उद्धव को, दूसरा कृष्ण को, तीसरा कवि को, या चौथा ऑप्शन है बलराम को। तो गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान कहकर संबोधित किया है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्साह कविता में कवि ने किसे गरजने को कहा है। पहला ऑप्शन है आकाश को, दूसरा बादल को, तीसरा आंधी को, या चौथा ऑप्शन है सागर को। तो उत्साह कविता में कवि ने बादल को गरजने को कहा है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन पंक्ति किस कविता की है? पहला ऑप्शन है उत्साह, दूसरा पद, तीसरा फसल या चौथा ऑप्शन है अर्थ नहीं रही। तो विकल विकल उन्मन थे उन्मन यह पंक्ति उत्साह कविता से लिया गया है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन भी एक गद्यांश दिया गया है। आप लोग इस गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ ले। हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को देखते हैं। इससे रिलेटेड सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है स्वयं प्रकाश, दूसरा राम वृक्ष बेन्नीपुरी, तीसरा ऑप्शन है यशपाल या चौथा ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल संक। तो दिए गए गद्यांश के लेखक स्वयं प्रकाश हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया कि हवलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? पान वाले का पान खाना, दूसरा पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाना, तीसरा ऑप्शन कैप्टन के द्वारा चश्मा पहनना या चौथा ऑप्शन मूर्तिकार के द्वारा चश्मा नहीं बनाया जाना। तो हवलदार साहब को पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था? पहला ऑप्शन है हवलदार साहब, दूसरा लेखक, तीसरा कैप्टन या चौथा ऑप्शन है पान वाला। तो बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कैप्टन था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैप्टन क्या काम करता था? पहला ऑप्शन फल बेचने का, दूसरा सब्जी बेचने का, तीसरा कपड़ा बेचने का या चौथा ऑप्शन है चश्मा बेचने का। तो कैप्टन चश्मा बेचने का काम करता था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 33 का रहा कि बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है? पहला ऑप्शन कहानी, दूसरा रेखाचित्र, तीसरा निबंध या चौथा ऑप्शन है एकांकी। तो बाल गोविंद भगत पाठ एक रेखांकी है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे? पहला ऑप्शन है नाटे, दूसरा लंबे, तीसरा ठिगने या चौथा ऑप्शन मझोले। तो बाल गोविंद भगत एक मझोले कद के आदमी थे, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गोविंद भगत साहब किनको मानते थे? पहला ऑप्शन है कबीर को, दूसरा तुलसी को, तीसरा सूरदास को या चौथा ऑप्शन है रैदास को। तो बाल गोविंद भगत साहब कबीरदास को मानने वाले थे, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? पहला ऑप्शन है जिस दिन उनका बेटा जन्म लिया, दूसरा ऑप्शन है जिस दिन उनके बेटे का ब्याह हुआ, तीसरा ऑप्शन है जिस दिन उनका बेटा गृहस्थ बना या चौथा ऑप्शन है जिस दिन उनका बेटा मरा। तो बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष जिस दिन उनका बेटा मरा उस दिन देखा गया, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन भी एक गद्यांश दिया गया है, तो आप लोग इस गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ लें। हम लोग इससे रिलेटेड दिए गए क्वेश्चनों को देखते हैं। इससे रिलेटेड सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है शिव पूजन सहाय, दूसरा कमलेश्वर, तीसरा शिव प्रसाद मिश्र या चौथा ऑप्शन है अज्ञेय। तो दिए गए गद्यांश के लेखक शिव पूजन सहाय है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कड़वा तेल किस तेल को कहते हैं? पहला ऑप्शन करण तेल को, दूसरा तीसी तेल को, तीसरा नारियल तेल को या चौथा ऑप्शन सरसों तेल को। तो कड़वा तेल सरसों तेल को कहा जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी? पहला ऑप्शन नाभि और हथेली पर, दूसरा नाभि और लीलार पर, तीसरा ऑप्शन नाभि और पैर पर या चौथा ऑप्शन नाभि और आंख में। तो लेखक की माँ काजल उसे नाभि और लीलार पर लगाती थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक किसकी गोद में सिसकते बाहर निकलते थे? पहला ऑप्शन है बाबूजी की गोद में, दूसरा माँ की गोद में, तीसरा नौकर की गोद में या चौथा ऑप्शन है दादाजी की गोद में। तो लेखक अपने बाबूजी की गोद से सिसकते बाहर निकलते थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, आप लोग इस चैनल में नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।